नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में जो हर घर में सुख समृद्धि और प्रेम लाता है और उस व्रत का नाम है वट सावित्री व्रत। ये व्रत एक हिंदू व्रत है जो सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और सत्य के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाया। तो इस व्रत के द्वारा हम भी अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाते हैं। ये व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और सौभाग्य के लिए। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी कि बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में विस्तार से, ताकि आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कर सकें। देखिए, वट सावित्री व्रत 2025 कब है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पंचांग को देखते हैं तो पाते हैं कि साल 26 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का संयोग बना है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है, लेकिन इस साल 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन अमावस्या का स्पर्श हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वट सावित्री व्रत आखिर किस दिन किया जाएगा और अब की बार वट सावित्री व्रत पर कौन सा दुर्लभ संयोग बना है। वट सावित्री 2025 पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत को लेकर पंचांग को देखने पर मालूम होता है कि पंचांग दिवाकर और वैदिक पंचांग दोनों ही बताते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही किया जाना उचित होगा। दरअसल ज्येष्ठ अमावस्या का आरंभ 26 मई को 12:12 से लग रहा है और 27 मई को सूर्योदय के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही किया जाएगा और साथ ही शास्त्रों के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि होती है उसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाना चाहिए। इस नियम के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को किया जाएगा। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन भी किया जाएगा। शनि जयंती भी वट सावित्री के दिन ही 26 मई को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो सूर्योदय सुबह 5:27 पर होगा, वही सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक रहेगा। इस दौरान आपको स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। वही विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से लेकर 3:31 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर 7:36 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:58 से लेकर 12:39 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर देर रात 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री पर बना अमावस्या का दुर्लभ संयोग 27 मई को सूर्योदय कालीन अमावस्या होने से इस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जा सकेगा। इस दिन भूमती अमावस्या रहेगी, लेकिन अब की बार 26 मई को सोमवार होने से ज्येष्ठ अमावस्या पर सौभाग्यदायक सोमवती अमावस्या का भी संयोग बनेगा। ऐसे में सुहाग की लंबी उम्र की कामना से जो सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी उनको यमराज के साथ भगवान शिव की कृपा का भी लाभ मिलेगा। इस पर उत्तम सहयोग ये भी है कि इस दिन चंद्रमा अपनी राशि वृषभ में संचार करेंगे। वट सावित्री पर बना ये संयोग भी व्रतियों के लिए उत्तम फलदायी है। आइए अब वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, वट सावित्री के व्रत के लिए हमें चाहिए बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, सावित्री सत्यवान की मूर्ति, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल लाल या पीला और फूलों की माला, वट वृक्ष की डाल, मिट्टी का दीपक, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, लाल कपड़ा, बताशे, केले का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीले रंग का, मिट्टी का घड़ा, दीप आती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई, इत्र, नारियल, ध्रुवा घास, सुहाग का सामान, स्टील या कांसे की थाली, घर में बना हुआ पकवान। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं उनके लिए कपड़े का बना वर वधू का जोड़ा। अब वट सावित्री पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं।
देखिए, इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सास ससुर का आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही इस दिन सोलह श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री को सजाकर बट वृक्ष के पास जाएं, बट वृक्ष को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद बट वृक्ष पंच देवता और भगवान विष्णु का आवाहन और साथ ही सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तीन कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल माला, पान आदि सामग्री अर्पित करें। फिर एक आम लें और उसके ऊपर से बट वृक्ष पर जल अर्पित करें। इस आम को आप अपने पति को प्रसाद के रूप में दे दें। साथ ही कच्चे सूत के धागे को लेकर उसे 7 या 21 बार बट वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। हालांकि 108 परिक्रमा यदि आप करते हैं तो वह सर्वोत्तम माना जाता है। बट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़े, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। व्रत तोड़ने के लिए चने और प्रसाद का सेवन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। तो दोस्तों, इस पावन व्रत के दिन सच्चे मन से पूजा करें और सावित्री जैसी शक्ति और संकल्प को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।